दोस्तों राम राम सामा ठाकुर दोस्त ठाकुर भालू ठाकुर मित्र हुकुम सिंह। आज हमारे साथ शुभांगिनी गुप्ता मैम है और जो नौलगढ़ हेरिटेज पर पीएचडी कर रहे हैं। हमसे जानेंगे इस तरीके से नौलगढ़ का उनका अध्ययन कहाँ तक चला और इस समय क्या क्या उन्होंने नौलगढ़ हेरिटेज को बहुत बारीकी से देखा है। और ये आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण एक सेशन हेरिटेज में पीएचडी करना है, शायद शुभांगिनी गुप्ता आपको बता पाएंगे। शुभांगिनी मैम, पहले आपने अपना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू हुक्म जी। जी। थैंक यू मुझे बुलाने के लिए यहाँ पे और मुझे मौका देने के लिए कि मैं अपनी जी। रिसर्च और अपने एक्सपीरियंस जो है अभी तक नवलगढ़ में उसके बारे में बात कर सकूँ। मैं माइक एंड हैंड ओवर आपके करता हूँ और आपसे जानेंगे किस तरीके से आपने ये सब्जेक्ट चूज किया और नौलगढ़ की जर्नी किस तरीके से आपके साथ में रही है पूरी जर्नी। जी मैम। um, तो पहले तो मैं अपना परिचय उस हिसाब से दे देती हूँ कि मैं कहाँ पढ़ रही हूँ और मेरी पढ़ाई क्या है। मैं फ़िलहाल अभी पीएचडी कर रही हूँ एंथ्रोपोलॉजी के क्षेत्र में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से, अमेरिका में। अ, अभी मुझे 2 महीने हुए हैं नवलगढ़ में आए हुए, तो जितना मैं जानती हूँ, जितना मैंने समझा है, मैं कोशिश करूँगी अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करने की। उम, तो फ़िलहाल जो मेरी पढ़ाई है वो यहाँ की हवेलियों पर है, शेखावटी की पूरी, और उसमें मैं नवलगढ़ में अभी बेस्ड हूँ। वहाँ की हवेलियों पे चर्चा कर रही हूँ, देख रही हूँ कि क्या यहाँ की हेरिटेज है, किस टाइप का आर्किटेक्चर है, किस टाइप का आर्ट है। तो फ़िलहाल उस पर काम जारी है। कब से आप नौलगढ़ में हैं और अभी तक जिन जिन हवेली को आपने देखा है, जिस बारीकी से क्या स्पेशल आपको यहाँ की पेंटिंग्स की या क्या यहाँ का कल्चर या यहाँ की जो फेस्टिवल है उसको किस तरीके से उनको भित्ति चित्र के माध्यम से उकेरा गया है, किस तरीके से उनको आप डिफाइन करेंगे? जी। मैं यहाँ पे सबसे पहले मैं आई थी 2019 में, जब जी। मैंने अपनी पीएचडी शुरू नहीं की थी। जी। और मैं थोड़ा शायद 2 मिनट लेके बताना चाहूँगी कि मेरी इस क्षेत्र से इंट्रोडक्शन कैसे हुई। जी। तो मेरी एक सहेली थी जो यहाँ पे मंडावा में काम करती थी, और मेरी बहुत करीबी सहेली हैं, तो हमारी रोज़ बात होती थी और वो बहुत बात करती थी और बताती थी यहाँ की हवेलियों के बारे में। और जिस टाइप की यहाँ पे पेंटिंग है, जिस टाइप की कला है और जिस टाइप के लोग हैं, उन पे उनकी बहुत हमारी बात और चर्चा होती थी, जिसकी वजह से मेरा इंटरेस्ट हुआ। जनवरी में 2019 में मैं पहली बार यहाँ पे आई, तब मैं मंडावा में रुकी थी, उसके बाद मैं नवलगढ़ आई, तो मेरा नवलगढ़ से सबसे पहले परिचय उस तरीके से हुआ। वहाँ पे मुझे मुरारका हवेली, पोदार हवेली, वहाँ पे मुझे आबिद खान जी मिले, जिन्होंने मुझे और परिचय करवाया यहाँ की हवेली और यहाँ की बिल्डिंग के बारे में। तो इस तरीके से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, इसलिए मैंने इसको अपने पीएचडी प्रोजेक्ट में बनाया। और क्योंकि मैं नवलगढ़ के बारे में और जानना चाहती थी, मैं शेखावटी के बारे में और जानना चाहती थी उसकी हवेली के थ्रू। जहाँ तक उस बात की बात है कि मुझे कौन-सी यहाँ पे क्या रुचि है और किस टाइप की चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग लगी हैं, भाई हैं, नज़र में आई हैं। देखिए, हवेलियाँ तो आपको पूरे भारत में मिलेंगी, बहुत सुंदर बड़ी हवेलियाँ भी। पर जो शेखावटी की हवेलियाँ हैं, उनकी ख़ास बात ये है, जो उनमें फ्रेस्कोज़ हैं, आर्ट फ़ॉर्म है, जिसकी वजह से दुनिया भर में लोग आते हैं, इन्हें देखना चाहते हैं। टूरिज़्म भी, यहाँ का जो भी टूरिस्ट आते हैं, वो भी वही देखना चाहते हैं। तो वो जो कला है, जो शैली है उस कला की, वो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लगी। और जब मैं यहाँ पे लंबा रुकी हूँ और जान रही हूँ, तो यहाँ के लोगों से भी बातचीत करके और उनसे जानना कि उनकी लोकल नॉलेज क्या है और किस तरीके से इस शहर में हेरिटेज का काम हो रहा है, रोज़मर्रा की जीवन शैली का काम हो रहा है, अ, वो मेरा भी फ़िलहाल अ, जी, बिल्कुल। तो यहाँ के लोगों से आप मिल रहे हैं, यहाँ आपने क्या जो उनकी जो आप उनको कहेंगे कि सबसे अच्छी क्या क्वालिटी यहाँ के लोगों की? पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ, हेरिटेज को संरक्षण को लेकर। उसके बाद में मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या ऐसी चीज़ें लगी जो आपको लग रहा है कि वो अपनी हेरिटेज प्रॉपर्टी को नष्ट कर रहे हैं, भूलवश, चाहे ज्ञानतावश या स्वार्थवश, किसी भी दृष्टिकोण से? तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँ, क्या प्लस पॉइंट लगा, क्या ऐसा लगा कि वाक़ई हेरिटेज संरक्षण के रूप में वो आगे आ रहे हैं? जी। अम, जैसे मैंने कहा, मैं यहाँ पे बहुत कम वक़्त से हूँ, तो मेरी जो भी ऑब्ज़र्वेशन है या नॉलेज है, बहुत कम वक़्त की है, जितना यहाँ पे रुकूँगी और जानूँगी। बट सबसे अच्छी जो यहाँ पे बात है लोगों की है कि बहुत ही वार्म हैं, बहुत ही हॉस्पिटेबल हैं। मैं यहाँ की नहीं हूँ, मैं राजस्थान की नहीं हूँ। जब मैं यहाँ पे आई, सबने मिलके बहुत मुझे अपनी मदद दी है, अपना प्यार दिया है, और आज तक भी मुझे कभी, हालाँकि मैं घर से बहुत दूर हूँ,
कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ है कि मुझे अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, तो मैं यहाँ पे नवलगढ़ के किसी भी वासी से के पास जाके उनसे पूछ सकती हूँ और मुझे किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होगी। जहाँ तक हेरिटेज की बात रहती है, धरोहर की बात रहती है, जितना मैंने देखा है, जो लोग सामर्थ्य हैं, वो कर भी रहे हैं। चाहे वो साफ-सफाई हो, चाहे वो अपनी हवेलियों का ख़्याल रखना हो। बहुत लोगों के लिए उनकी हवेली उनका घर है। तो जिस तरीके से हम अपने घरों का ख़्याल रखते हैं, जिस तरीके से हम अपने घरों में बदलाव करना चाहते हैं, उस तरीके से यहाँ पे बहुत सारे निवासी जो हवेलियों में रहते हैं, वो भी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा तो नहीं लगा कि लोगों का ध्यान नहीं है इन चीज़ों पे या उनके दिमाग में ये बात नहीं है कि ये भी ज़रूरी हैं, इम्पोर्टेंट हैं, हमारे धरोहर का हिस्सा है। बाकी थोड़ी जैसे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होगी, थोड़े प्रोजेक्ट आएँगे, बाहर बाहर का भी सपोर्ट मिलेगा, तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी। यहाँ के जो भित्ति चित्र हैं, जो बाहरी दीवार है, उन पे जैसे पोस्टर्स वगैरह लगते हैं और कुछ मान लीजिए जैसे घेर का मंदिर है, उसको पुराना जो उसकी कल्चर था, उसको मिटाकर उसको रीजेनरेट में उसका येलो कलर कर देना है। इसके अलावा यहाँ डेवलप होते मार्केट है, हवेलियों को तोड़ते हुए। जैसे 3 ऐसे कारण हैं जैसे और हेरिटेज वॉक का अभी तक कागज़ों में आना लेकिन धरातल पे नहीं आना, जो कि चीज़ शामिल कर सकते हैं। ये मानते हैं कि इन चीज़ों में सुधार होना चाहिए, ये चीज़ें अगर वैसी हो रही है तो नहीं होनी चाहिए, इससे अगर हो नहीं होगी तो हेरिटेज और भी हमेशा रहेगा लोगों के दिमाग में। जी। अम, मैं तो इसके बारे में यही कह सकती हूँ कि हेरिटेज और लोगों की ज़रूरतों को हाथ में हाथ मिला के साथ आगे बढ़ना चाहिए। हम अभी 21वीं सदी में हैं, टेक्नोलॉजी है, लोगों की अपनी-अपनी ज़रूरतें हैं। बात सिर्फ़ स्वार्थ की नहीं है, बात इसकी भी है कि जिस तरीके से ज़माना बढ़ रहा है, हम भी उसके साथ बढ़ें। जहाँ तक उसका फिर हेरिटेज से लेना-देना है, मैं ये मानती हूँ कि आप अगर लोगों से पूछें वो क्या चाहते हैं, और उन्हें भी बताएँ कि क्या-क्या वो अपनी बिल्डिंग्स के साथ कर सकते हैं, अपनी हवेलियों के साथ कर सकते हैं, तो ये हेरिटेज प्रोजेक्ट आगे बढ़ सकता है। चाहे वो हेरिटेज वॉक हो, चाहे पेंटिंग का हो, चाहे वो और तरीके की मतलब हवेलियों के हिस्से तोड़ के और बिल्डिंग बनाना हो। तो ये बस मुझे नहीं लगता कि एक ही मात्र की एक टाइप की प्रॉब्लम है कि लोगों को ख़्याल नहीं है। पर वो मेरे ख़्याल से ज़रूरत ये है कि हम ज़माने के साथ भी साथ चलें, पर अपनी धरोहर को, अपनी आइडेंटिटी को, अपने इतिहास को भी साथ लेके चलें, ताकि दोनों की डेवलपमेंट हो सके। नवलगढ़ भी आगे बढ़ सके, एक नए ज़माने का शहर बन सके, पर उसका मतलब ये ना हो कि उसकी धरोहर भी मिट जाए। मुझे लगता है वो बिल्कुल, साथ में साथ चल सकते हैं। बहुत सुंदर शब्दों में आपने बात कही है। एशियन बैंक वाला जो प्रोजेक्ट था उसमें मैंने आपको देखा था, तो उससे भी क्या कोऑर्डिनेटर के रूप में यहाँ कोई ब्रिज के रूप में आपकी भूमिका बनेगी या बन रही है? या सिर्फ़ पीएचडी के अलावा आपके अध्ययन को भी कहीं न कहीं उस प्रोजेक्ट में शामिल होने की संभावना है? अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी जब आपसे भी मुलाकात हुई थी तो वो मीटिंग में ही हुई थी। वो भी मेरा पहली मीटिंग थी वो टीम के साथ। तो मेरी भी यही कोशिश थी जानने की, जैसे आपकी रही है, कि वो भी क्या काम करना चाहते हैं, कितने सीरियस हैं वो, क्या उनके प्लान हैं कि वो किस तरीके से यहाँ की धरोहर को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो अभी फ़िलहाल तो कोई मेरा प्रोजेक्ट एक तो बहुत कम वक़्त से शुरुआत है, 2 महीने ही हुए हैं। बट अभी तो कोई ऐसे इरादे नहीं है कि उनके साथ प्रोजेक्ट अभी जुड़ रहा है या कोऑर्डिनेटर या ब्रिज की कैपेसिटी में काम होगा। हेरिटेज शहर नौगढ़ की सुंदरता को लेकर अपने शब्दों में अगर बताएँ तो आप किस तरीके से बोलेंगे कि क्या, कैसे, कितना सुंदर आपको लगा? सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगी, जब मैं 2019 में आई थी, मैं 3-4 जगह पे गई थी। बंडावा गई थी, झुंझुनू गई थी, फ़तेह फ़तेहपुर शायद मैं अब गई हूँ, पर नवलगढ़ आई थी और तब मैं मुझे कोई ख़्याल नहीं था कि मैं कहाँ अपने पीएचडी प्रोजेक्ट करूँगी। पर जब मैं नवलगढ़ रुकी, तो यहाँ की हवेलियाँ, यहाँ के जो आर्ट पेंटिंग जो थी, वो मुझे इतनी मन में रह गई, जबकि मैं पहली बार अपनी ज़िंदगी में आई थी, कि मैंने सोचा कि मैं यहीं पर ही काम करना चाहती हूँ। तो उसी एक फर्स्ट इम्प्रेशन को लेकर मेरे ख़्याल से जब मैं इतने सालों बाद भी यहाँ पे आई हूँ और रह रही हूँ, यही लगता है कि सिर्फ़ सुंदर चित्रण की बात नहीं है, जिसे एक्सपर्टीज़ कहते हैं, कि बहुत टेक्निकल तरीके से आपको लग रहा है ये बनी है आपकी 1850, 1860, 1870 से 1940 तक की, तो एक तो कई साल बनाए हैं। तो सिर्फ़ एक ऐतिहासिक तौर से ये कला शैली
ज़रूरी है, पर उसके अलावा भी कि अब भी ये इस जगह की अम, आइडेंटिटी का और इस जगह की पहचान का बहुत ही बड़ा हिस्सा है। तो आज भी मैं कभी भी अगर अपने रोज़मर्रा के काम के लिए भी निकलती हूँ, हमेशा नज़रें जाती हैं किसी भी हवेली के पास से निकलो तो कोई राजा-महाराजा के चित्रण हैं, कोई रासलीला के चित्रण हैं, कभी-कभी बाहर के ब्रिटिश ज़माने के चित्रण हैं, वहाँ के राजा-महाराजा के कोई गाड़ी चला रहा है, कोई सोल्जर मतलब सिपाही बना हुआ है, कोई कुछ काम कर रहा है, तो रोज़मर्रा के चित्रण और देशी और विदेशी दोनों चीज़ें। तो बड़ा नायाब लगता है कि किस तरीके से यहाँ के कारीगरों ने उसको अपने मन से मान देखकर, समझकर ढाला है और उसका विवरण किया है। तो वो बहुत अच्छा लगता है। बहुत चलिए तो हम यही चाहेंगे कि आपका जो तीसरी का सब्जेक्ट है, आपने इस नॉर्मल शहर को उसके लिए चूज़ किया है, टेस्ट के लिए बहुत बढ़िया। और जितनी बारीकी से आएँ आप हम भविष्य में जब आपकी पीएचडी कंप्लीट जब हो जाएगी उस समय भी आपके विचार को जानेंगे क्योंकि अभी तो आप इनिशियल स्टेज है, जी। शुरुआती समय है और यहाँ के लोगों के बारे में भी आपकी राय जैसे बहुत अच्छी आई है और हम चाहेंगे कि हम और नौगढ़ के लोग सब लोग आपको इसी तरीके से सहयोग करते रहें। नौगढ़ के लोगों का व्यवहार भी उसी दृष्टिकोण में बहुत अच्छा आपको जहाँ भी मिलते हैं पॉजिटिव वे में आपके सपोर्टिंग रोल में हैं, ऐसी सूचना है ना? जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ये और कोई महत्वपूर्ण जानकारी जो आप हमारे व्यूअर्स के माध्यम से साझा करना चाहें? बस और तो फ़िलहाल कुछ अभी दिमाग में आ नहीं रहा बट ये ज़रूर है कि एक और चीज़ जो मुझे मैं दिल्ली वासी हूँ, तो एक बड़े शहरों में एक जो चीज़ खो जाती है, वो है छोटे शहरों में जो कम्युनिटी का भाव होता है कि आपके जो त्योहार होते हैं और जो मतलब अभी मेरे शादियों का सीज़न चल रहा है, तो किस तरीके से एक जगह बिल्कुल जाग जाती है, क्या-क्या अलग-अलग तरीके की चीज़ें होती हैं, तो वो जान के मुझे बहुत अच्छा लगा और उम्मीद है कि आगे भी चाहे वो मेले हों, त्योहार हों और ये जो कम्युनिटी की भावना है कि सब साथ मिल के काम करते हैं, रहते हैं, वो भी आगे बढ़ के चलती रहे। इन सब चीज़ों को आप अध्ययन करते हैं तो वीडियोज़, फ़ोटोग्राफ सब चीज़ें इकट्ठी करते हैं डिटेल के साथ। जी, कोशिश मैं करती हूँ नोट टेकिंग करूँ क्योंकि जैसे मैंने बताया आपको क्योंकि मेरा हवीलों पे काम है पर हवीलों से जुड़े हुए लोग भी उतने ही ज़रूरी हैं, शायद ज़्यादा ही ज़रूरी हैं। जी, तो उनसे बात जब मैं करती हूँ तो नोट्स मैं बनाती हूँ और कभी-कभी क्योंकि पेंटिंग्स के बारे में जानने के लिए कहीं बहुत यूनिक नायाब पेंटिंग है, तो उनकी मैं फ़ोटो लेती हूँ और कभी-कभी बहुत वीडियो। बढ़िया। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपने अपना मूल्य समय दिया। धन्यवाद। थैंक यू।